हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। दोस्तों, सीयूटी 2025 के अंदर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं, जिनके बारे में एक बार पहले भी यहाँ पे एक वीडियो में जिक्र किया गया था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कुछ प्रपोज्ड चेंज हैं जो कि सीयूटी के अंदर होने की संभावना है इस बार, जो कि लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सीयूटी 2025 चेंजेस, तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं? मेनली देखो, रिटर्न टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। देखो यहाँ पर फिर से आप लोगों का जैसे 2024 में जो आपका इससे पहले पेपर हुआ था 2023 वाला, उसमें क्या किया गया था? हाइब्रिड मोड अपनाया गया था, कुछ ऑफलाइन पेपर और कुछ ऑनलाइन पेपर। तो अब यहाँ पे ऑफलाइन पेपर कराने में काफी सारी दिक्कतें जो है वो सीयूटी को आई थी, काफी सारा मिसमैनेजमेंट हुआ था। तो वापस एनटीए सोच रहा है कि ऑनलाइन पेपर ही सारे कराए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रीवियस फॉर्मेट हाइब्रिड था। रीजन फॉर चेंज, डिस्पाइट इट्स इंटेंशन टू रिड्यूस एग्जाम डेज, हाइब्रिड फॉर्मेट फेस टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, है ना। रिड्यूस नंबर ऑफ सब्जेक्ट। देखो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जहां पे पहले 63 थे, कितने थे? 63 थे, तो 63 से अब 37 कर दिए हैं। समझ रहे हो बात को? लगभग आधे के आसपास कर दिए। इसमें जो लैंग्वेज थी वो 33 के आसपास थी, तो उसको 13 कर दिया है। डोमेन सब्जेक्ट काफी सारे इसमें से रिमूव कर दिए हैं, हटा दिए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। 4 ड्रॉप्ड स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं डाले हैं उन सब के लिए एडमिशंस विल नाउ रिलाई ऑन स्कोर्स फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आप लोगों का पहले जीटी होता था, जनरल टेस्ट, अब उसको किया गया है जीएटी, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू अब बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जो कि हटाए गए हैं डोमेन्स में से, इसके थ्रू आप लोगों की एडमिशंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ा इसके अंदर चेंज इस बार देखने को मिलेगा, यानी कि जनरल टेस्ट का जो दायरा है वो बढ़ गया है, ज्यादा सब्जेक्ट में वो चीजों में काम आएगा। ठीक है। अ नोटेबल चेंज इन द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट दे डिड नॉट स्टडी इन क्लास 12। पहले क्या होता था? अगर आप लोगों ने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही सब्जेक्ट आप सीयूटी के अंदर भर सकते थे। अब इस वाली चीज को हटाया जा रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पीसीएम का है, उसने साइंस पढ़ी है, उसको कॉमर्स लाइन में जाना है ना, उसको ह्यूमैनिटीज में जाना है, तो अब ये चांस है कि वो जा सकेगा। ये वाली चीज यहाँ पे की जा रही है ना। स्टैंडर्डाइज एग्जाम ड्यूरेशन, अब एग्जाम ड्यूरेशन अलग अलग ना रहेगी। अब 60 मिनट की ड्यूरेशन सबके लिए होगी। किसी के लिए पहले 50 मिनट थी, किसी के लिए 40, ऐसे था, अलग अलग था। तो जो 45 मिनट थी वो भी 60 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ पर चेंज इन द क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चंस, ऑप्शन क्वेश्चंस हैव बीन रिमूव्ड फॉर ऑल क्वेश्चंस विल नाउ बी कंपलसरी। पहले क्या होता था? 50 क्वेश्चन आए, आपको 40 कोई भी करने हैं, तो कोई भी 10 क्वेश्चन आसान वाले छोड़े जा सकते थे, हो सकता है किसी को वो, या मुश्किल वाले क्वेश्चन 10 जो है वो छोड़े जा सकते थे। तो अब वो चीज लग रहा है एनटीए की गलत है, तो उन्होंने क्या किया? 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 करने हैं, 40 आएंगे तो 40 करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, पहले आप 6 सब्जेक्ट ले सकते थे, अभी आपके लिए मैक्सिमम क्या है? 5 सब्जेक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। एक आपने लैंग्वेज ले लेनी है, एक आप लोगों का जीटी जो कि अब जीएटी हो गया है, और आप लोगों को बाकी बचे हुए 3 डोमेन्स आप यहाँ पे देखो। ज्यादातर बच्चे इनका चेंज करने के पीछे रीजन ये उन्होंने कहा है कि पहले भी बच्चे जो मैक्सिमम जो है वो 4 सब्जेक्ट ही लेते थे, कोई कोई 5 लेता था। तो उन्होंने कहा कि फालतू बर्डन हटा दो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही कर देते हैं। तो इसलिए ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है। Feedback informed changes. The UGC conducted a feedback meeting with students who cleared CUT UG 2024 to identify areas for improvement. तो इसके लिए इन्होंने एक काम और भी किया है। UGC की जो मेन वेबसाइट है वहां जो है ना, इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं, या मतलब बच्चों से या उनके पेरेंट्स से, टीचर से, सभी लोगों से ये पूछा है कि आप अपने सजेशन हमें दीजिए। इसके लिए गूगल फॉर्म अवेलेबल कराया है यूजीसी ने, तो उस गूगल फॉर्म के अंदर आप लोग यहाँ पे जो है उस चेंज को देख सकते हो, है ना। उस गूगल फॉर्म के अंदर आप इस चेंज को यहाँ पर देख सकते हो। तो गूगल फॉर्म आपको कहाँ पे मिल जाएगा? इसको अगर अपने देखें यहाँ पे, ये देखिएगा, ये आपके पास में यूजीसी ने 11 दिसंबर को ये एक नोटिस जारी किया था। सब्जेक्ट है फीडबैक ऑन प्रपोज्ड रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी, दोनों के लिए है। द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट सीयूटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग द एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स across universities. Based on feedback from past years, it is also essential to continuously improve the examination process to provide a better, more efficient and conducive environment for students taking CUT. Accordingly, the UGC constituted
an expert committee to review the conduct of CUT UG and PG for 2025. The expert committee examined various aspects of the test such as its structure, number of papers, duration of test papers, syllabus alignment and operational logistics. तो इसके लिए कह रहे कि हमने एक फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को आप कोई भी भर सकते हो। ये 11 से 26 दिसंबर तक इस रहेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल करके आएगा। ये फॉर्म के अंदर आप अपने रिव्यू जो भी हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। आप अपने रिव्यू दे सकते हैं यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी है, आप यहाँ पे मेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर, प्लीज सेलेक्ट यूआर, आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, या पेरेंट हैं, स्कूल टीचर हैं, फैकल्टी हैं, क्या हैं, तो आपको अपने बारे में बताना है। गिव योर फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड, आपको फीडबैक देना है। कोई भी अगर इसके अलावा अलग सजेशन है, आपको लगता है कि ये डोमेन क्यों हटा दिया, जैसे लीगल स्टडीज हटा दिया, बिजनेस वो हटा दिया, तो इन डोमेन्स को जिनको हटाया है तो आप ये बोलो कि क्यों इनको हटाया, अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो, है ना। तो वो एक फीडबैक आपसे ले रहे हैं और ये अच्छी चीज भी है, आप लोगों से पूछ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चेंजेस इसके अंदर इसके हिसाब से आए। एग्जैक्ट सिचुएशंस को जानने के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो जीटी है आपका, वो GAT बन गया है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ रहे हो बात को, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके अंदर देखो ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो दायरा है, इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी और वाइड हो गई है। इसके अंदर पहले भी देखो आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग मिलती थी और GS प्लस करंट अफेयर ये चीजें मिलती थी। तो अब भी ऐसा ही होगा, पहले 60 क्वेश्चन आते थे, 50 करने होते थे, अब 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 ही करने होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब जो यहाँ पे मान लो डोमेन अभी जो है, मेरे ख्याल से अभी डोमेन यहाँ पे 13 या 23 डोमेन आई थिंक है, 13 डोमेन है अभी जो मतलब उन्होंने रखे हैं। तो जो डोमेन कम हो गए ना, उनका कैसे प्रोसेस होगा, वो आपको GT देना पड़ेगा, GAT के थ्रू आपका एडमिशन होगा। सिलेबस में कोई चेंज जहां तक उम्मीद है कि नहीं होगा, वही क्वांट, रीजनिंग और GS आपको पूछी जाती थी, वही अब पूछी जाएगी। लेवल कहीं ना कहीं आपको पेपर का बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है GAT में, ठीक है। बाकी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स एंड लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।